हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हियर इज खुशबू सोनी। सो आज हम क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 1 सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ेंगे। सेलेस्टियल बॉडीज का हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम एक स्टोरी देखेंगे, जिससे हमें एक चैप्टर में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट क्रिएट होगा और हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये चैप्टर किसके बारे में है। One night, Lakshmi was playing with her brother Gautam. Suddenly, she looked through the window and saw that the moon was shining in the sky. एक रात क्या हुआ, लक्ष्मी जो है अपने भाई गौतम के साथ खेल रही थी। सडनली यानी अचानक, शी लुक थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से देखा और उसने देखा कि जो मून है, जो चांद है, वो शाइनिंग कर रहा है। ये देखिए, ये कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जब अपने भाई गौतम के साथ खेल रही है तो अचानक जब वो खिड़की में देखती है तो वो देखती है कि चंदा जो है, मून जो है, वो चमक रहा है। द शाइनिंग मून अट्रैक्टेड हर। शी ऑल्सो सो दैट द होल स्काई वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल स्टार्स। जो चमकता हुआ चांद है वो लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहा था। लक्ष्मी को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वो देखती है कि पूरा आसमान जो है बहुत ही सुंदर सुंदर तारों से, ब्यूटीफुल स्टार्स से भरा हुआ है। शी आस्क्ड गौतम, वो अपने भाई गौतम से पूछती है, डज स्काई हैव ओनली द मून, द स्टार्स एंड द सन? वो पूछती है, भैया क्या स्काई यानी आसमान में सिर्फ मून यानी चांद है, स्टार्स यानी तारे हैं और सन यानी सूरज? क्या भैया आसमान में, स्काई में सिर्फ मून, स्टार्स और सन ही है? गौतम स्माइल्ड एंड सेड, नो सिस्टर। उसका भाई हंसता है और कहता है, नहीं बहन, द स्काई इज वेरी वास्ट। जो आसमान है वो बहुत वास्ट है, इतना वास्ट है कि उसको कोई मेजर नहीं कर सकता है, उसको कोई नाप नहीं सकता है। इट हैज प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो। वो क्या बोलता है कि आसमान में जो है वो मून, स्टार, सन, इनके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होती है, जैसे प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, ये सब। लक्ष्मी वॉज सरप्राइज। लक्ष्मी बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। वाओ, ये मतलब कि जो स्काई है वो तो कितना एक्साइटिंग चीज है और हम इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द मिस्टीरियस स्काई। वो इस मिस्टीरियस आसमान के बारे में, जिसमें इतने सारे मिस्ट्री, इतने सारे राज छुपे हुए हैं, इतनी सारी चीजें छुपे हुए, सबके बारे में अपने भैया से जानना चाहती है और वो बहुत ही खुश होती है और अपने भाई से पूछने लग जाती है। ठीक है। सो द नेक्स्ट डे गौतम वेंट टू हिज टीचर विद लक्ष्मी. हिज टीचर वॉज हैप्पी टू टेल देम अबाउट द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम. दिस इज वॉट ही टोल्ड दैम. सो नेक्स्ट डे क्या होता है, गौतम अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर अपनी टीचर के पास जाता है और उनके टीचर से कहता है कि टीचर, आप हमें पूरा ये सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बताइए कि आसमान में सूरज, चांद और स्टार्स के अलावा जो भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं, मेट्रियर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, आज हमें आप इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताइए। तो टीचर जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है जब वो बच्चों को फिर यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में बताती है। और अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो गौतम की टीचर जो है वो गौतम और लक्ष्मी को जो बताती है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूनिवर्स क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है। तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से सुनना है। जिस तरह से गौतम और लक्ष्मी सुनकर पूरा अच्छे से समझ गए, उसी तरह से आपको भी समझना है। द फर्स्ट इज द यूनिवर्स. क्या होता है यूनिवर्स? यूनिवर्स को हम हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड, यानी जिसमें सब कुछ आ जाता है। इस दुनिया में जितना भी कुछ है ना, वो पूरा यूनिवर्स में आ जाता है. द वास्ट ओपन स्पेसेस दैट वी सी अबाउट अस विद द सन, स्टार्स, प्लेनेट, मेट्रियर्स, कॉमेट्स एंड द मून इज कॉल्ड द यूनिवर्स. क्या होता है ब्रह्मांड? जब हम हमारे ऊपर आसमान में देखते हैं, मतलब कि जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, वो सूरज, चांद, तारे, प्लैनेट, सैटेलाइट, अभी और भी आप आगे पढ़ेंगे, मेट्रियर्स, कॉमेट, जितना भी कुछ है, इन सब को मिला दो तो ये जितना भी ओपन स्पेस जो खुला आपको दिख रहा है वो सब यूनिवर्स है, जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द हेवनली बॉडीज. अब क्या होती है हेवनली बॉडीज? यानी जितनी भी स्पेस में बॉडीज है, जैसे कि सन, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, मेट्रियर्स, कॉमेट्स, ये सब हमारी हेवनली बॉडीज है. ये सब कहाँ पर है? यूनिवर्स में है. तो आपको समझ में आया क्या होता है यूनिवर्स? एक वास्ट ओपन स्पेस है जिसमें जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें सूरज, चांद, तारे, प्लैनेट, मेट्रियर्स, कॉमेट्स, मून वगैरह सब दिखते हैं. तो यूनिवर्स है और यूनिवर्स में हमारी सारी हेवनली बॉडीज आती है.
दी सन। अब हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी सूरज और उसकी कंप्लीट फैमिली, राइट। तो आज हम पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इसको हम सोलर फैमिली बोल सकते हैं या सन फैमिली भी बोल सकते हैं। यानी सूरज जो है उनके घर का हेड है। जैसे हमारे घर में हेड हमारे दादाजी होते हैं, पापा होते हैं, राइट। उसी तरह से सूरज सोलर सिस्टम में या सोलर फैमिली में जो हेड है वो है सन। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन है, या सोलर फैमिली में या सूरज की फैमिली में या सन की फैमिली में कौन कौन है? द सन यानी कि सन खुद, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड देयर हेवनली बॉडीज लाइक कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड फॉर्म द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो सूरज और एक ये 8 प्लेनेट जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, और इन 8 प्लेनेट पे जितनी भी सैटेलाइट है, जैसे हमारा अर्थ, जहां हम जिस अर्थ पे रहते हैं ना, वो भी एक प्लेनेट है ना। अर्थ भी एक प्लेनेट है, और अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है? मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। उसी तरह से जितने भी प्लेनेट्स हैं ना, इनकी भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं। एक से ज्यादा सैटेलाइट भी हो सकती है, किसी किसी प्लेनेट पे एक भी सैटेलाइट नहीं है, और किसी किसी प्लेनेट पे एक से ज्यादा सैटेलाइट भी हो सकती है। अदर हेवनली बॉडीज, इसके अलावा हम आगे और पढ़ेंगे, जैसे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, जब अभी समझ जाएंगे तो ये भी हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं, और ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक तो सन, जो हम डेली देखते हैं, मॉर्निंग में सन आता है, मतलब कि आपके ईस्ट में सन जो है वो राइज होता है, और वेस्ट में जो है वो सन सेट होता है। यानी ईस्ट में आपका सूरज उगता है और वेस्ट में आपका सूरज जो है वो ढलता है, राइट। तो अब हमारे जो हमने बात करी 8 प्लेनेट, वो कौन कौन से? सबसे पहला प्लेनेट है मरकरी। कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। जो सूरज के सबसे पास है वो है मरकरी। उसके बाद है आपका वीनस, यानी सूरज से जो सबसे पहले नंबर पर प्लेनेट आता है वो मरकरी। उसके बाद वीनस। 3rd नंबर पे जो प्लेनेट आता है वो है आपका अर्थ। 4th नंबर पे जो आता है वो मार्स। और अर्थ वही प्लेनेट है जहां हम रहते हैं, राइट। फिर आता है आपका जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। तो बच्चों, कल मैं आपको इसकी पूरी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप याद रखेंगे कि सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको पूरी याद करने की आपको ट्रिक बताएंगे, प्लस आपको जो है ये सारे नाम याद करने। एक बार आप पूरे नाम याद कर लीजिए, फिर हम आपको कल पूरी ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको इनको पूरी ट्रिक के साथ याद करना है। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है चैप्टर 1 का वो कंप्लीट होता है। आज हमने यूनिवर्स के बारे में देखा, सोलर सिस्टम के बारे में देखा, और आज हमें ये भी पता चला कि स्काई में सिर्फ मून, सन और स्टार्स नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सैटेलाइट्स होती है, कॉमेट्स होते हैं, मेटियोर्स होते हैं, मेट्रियोराइट्स होते हैं। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपका जो आज का होमवर्क है, आपको इन 8 प्लेनेट्स के नाम याद होने चाहिए, और इनको किस सीक्वेंस में कैसे याद करना है उसकी ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगी। सो इट्स अवर पार्ट 1 कंप्लीट।